जामताड़ा से रांची जाने के क्रम में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी धनबाद के बरवाडा स्थित अपना ढाबा पहुंचे। यहां स्थानीय झामुमो नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अपना ढाबा पहुंचने के पीछे की वजह बताते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि वह जानबूझकर इस होटल में आए हैं क्योंकि इसी जगह पर उनकी मुलाकात झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और दिशोम गुरु शिबू सोरेन से हुई थी। उन्होंने कहा कि गुरुजी को पद्म भूषण सम्मान मिलना पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। यह सम्मान उनके संघर्ष, त्याग और बलिदान का सम्मान है। हालांकि उन्होंने कहा कि शिबू सोरेन को भारत रत्न मिलना चाहिए था और केंद्र सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। राज्यसभा चुनाव में गठबंधन उम्मीदवार की हार को लेकर भी स्वास्थ्य मंत्री ने खुलकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में पैसे का प्रभाव देखने को मिला। इरफान अंसारी ने कहा कि जनता हराती तो समझ में आता, लेकिन यहाँ पैसे ने हराया है। उन्होंने भाजपा पर झारखंड हितों की अनदेखी करने और व्यवसायियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनता कांग्रेस के साथ है और पैसा भाजपा के साथ। वहीं उन्होंने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर कहा कि राज्य में जल्द बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य विभाग में नियुक्तियां की जाएगी। उन्होंने दावा किया कि 200 से अधिक डॉक्टरों को झारखंड लाया गया है, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों को बेहतर वेतन देकर राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। कैंसर की दवाओं की कीमत को लेकर भी इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाई मांगी है, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। घोटाले को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर ही सवाल उठाते हुए कहा कि मेरा किसी घोटाले में से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में लगातार सुधार किया जा रहा है और उनका लक्ष्य बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। ये बात सत्य है और सच्चाई है कि मैं जानबूझ के ये होटल आया। गुरुजी के साथ मैं इस होटल में 2-3 बार मैं उनके साथ मेरी मुलाकात हुई है और आज उनकी यादें मुझे खींच लाई यहाँ पर। हम सब के लिए गर्व की बात है कि आज गुरुजी को पद्म भूषण का सम्मान मिला। तो उनको नहीं मिला बल्कि उनके संघर्षों को मिला है और उनके त्याग को मिला है, उनके बलिदान को मिला है। जिस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया और जामताड़ा से उन्होंने पहचान बनाई, चिरूडी कांड को लेकर जहाँ पूंजीपतियों के खिलाफ में लड़ाई लड़ी, आदिवासियों का शोषण हो रहा था, दोहन हो रहा था, उस समय वो आवाज बनकर आए थे। तो उनका एहसान है झारखंड पर। आज झारखंड मिला है तो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी की देन है। उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। लेकिन हमें लगता है कि गुरुजी, मैं देख रहा था आज भारत सरकार ने थोड़ा सा लगता है कि गलत किया। अब जहाँ पर एक सिंगर को अवार्ड मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन गुरुजी का करियर कुछ और था। उनको वो जो भारत रत्न अगर मिलता उनको तो मुझे खुशी होती, क्योंकि पद्म भूषण आप दे दिए, चलिए आपने फॉर्म पूरा किया। लेकिन अब मुझे लगता है कि भारत सरकार को पूरा विचार करना चाहिए। और नहीं, देखिए चुनाव में हार जीत लगा रहता है, लेकिन अगर जनता हराए तो समझ में आता है। यहाँ तो पैसे ने हरा दिया और भाजपा का जो चाल और चरित्र मैंने देखा वो ठीक नहीं लगा कि नहीं, ये लोग झारखंडी नहीं है, इनको झारखंड से प्यार नहीं है, इनको व्यवसाय से प्यार है, उद्योगपतियों से इसको प्यार है। अगर झारखंड से प्यार होता तो अपना उम्मीदवार आप खड़ा करते। आपने अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया, आपने अपना पॉकेट गर्म किया और यहाँ हम लोग हार गए। हम झारखंडी है, हमारे पास पैसा कहाँ है? हम लोग के पास ये पूंजीपति है, भाजपा के पास पैसा है। लोग अगर झारखंड से प्यार होता है, झारखंड के आप लोग नमक खा रहे हैं, झारखंड का जनता का वोट ले रहे हैं, तो झारखंडी उम्मीदवार नहीं चाहते आप। गुजरात के लोग अगर यहाँ व्यवसायी लोग अगर एमपी बनेंगे तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? मैं तो भाजपा से पूछना चाहता हूँ, आप लोग ठीक परंपरा नहीं कर रहे हैं, ये शुरुआत नहीं कर रहे हैं। अगर राजनीतिकरण को बिकना चाहते हो आप लोग तो फिर बंद कीजिए विधायकी और सांसद, हटाइए सबको, व्यवसाय को बैठा दीजिए, वही लोग बनेगा विधायक, वही लोग बनेगा सांसद, वो लोग पास पैसा है। हम लोग का कोई पत्रकार का बच्चा नहीं बन सकता है विधायक, कोई नेता का बेटा आप नहीं बनेगा विधायक, कोई गरीब बच्चा का नहीं बनेगा सांसद या विधायक। और कल ही देखिए हम
बड़े पैमाने पर हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। 200 से अधिक डॉक्टर जो बाहर से हम लाए हैं, वैसे डॉक्टर जो झारखंड में आना नहीं चाहते थे, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को हम ला रहे हैं और मनचाहा सैलरी दे रहे हैं। जहां आपको 1,50,000 सैलरी मिलता था, आज मैं 3 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो 3-3 लाख रुपए का पैकेज देके हम डॉक्टर्स को इसलिए लाते हैं, हम सेवाएं दें झारखंड में, लोगों का बढ़िया इलाज कर सके। डॉक्टर जो है केवल शहरों में नहीं, गांव में जाएं। अब ये हम व्यवस्था हम कर रहे हैं। हमें जब मौका मिला है उसके बाद से अगर आप देखिएगा तो व्यापक बदलाव हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे विपक्ष के साथी भाजपा के लोग देखिएगा, उनका रोजी रोटी इरफान अंसारी से चल रहा है। आज दिन आप देख लीजिएगा, कुछ भी हो, दवाई खाएगा 50 पैसा का दवाई 2 रुपया में। अरे भारत सरकार को ये तय करना चाहिए कि आप कैंसर का जो दवाई का दाम है वो 700 रुपया होना चाहिए, और आप ले रहे हैं कितना, 20-20 हजार रुपया ले रहे हैं एक दवाई का। तो घोटाला तो आप कर रहे हैं। इरफान अंसारी को क्यों बोला जा रहा है? भारत सरकार को देखना है ना, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। इन सारी बातों पर अगर आप जाइएगा तो ले देंगे इरफान अंसारी, हर चीज में इरफान अंसारी। इनका सोशल मीडिया देखिएगा तो IT सेल देखिएगा तो इरफान अंसारी। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं और बीजेपी से मांग करता हूं, देखिए आज कैंसर का जो दवाई है काफी महंगा है, बड़े पैमाने पे कैंसर फैल रहा है। अगर दवाई का अगर कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम 700-800 है, डॉक्टर मैं बता रहा हूँ। कीमोथेरेपी कितना दाम है उसका? 700, 800, 900। आप कितना ले रहे हैं? 20,000 रुपया, 22,000 रुपया। वो लोड तो ग्रामीण लोगों को पड़ रहा है। तो ये घोटाला है ना कि 2 रुपया 1 रुपया। अरे क्या है, हमको इसमें से इन सब में पढ़ते भी नहीं है, हम दूर दूर तक हम नहीं है। हम बता दें कि जिससे गुरु शिबू सोरेन जी ने झारखंड लिया, मेरे पिताजी फुरकान साहब ने झारखंड लिया। हमें किसी चीज की कमी नहीं है, हम सुधार रहे हैं व्यवस्था। और बीजेपी को कहें कहाँ आप लोग घसीटते रहते हैं उल्टा पुल्टा में। अब विजन देखिए, मेरा थॉट देखिए, काम देखिए। और भाजपा के लोग, मैं ये नहीं चाहता कि आपके घर वाले कभी बीमार पड़े। अगर बीमार पड़ते हैं खुदा ना खास्ता, तो बेहतर चिकित्सा मुहैया इरफान अंसारी कराएगा।